हेलो दोस्तों कल तुझे मेरी कसम ये फिल्म मैंने थिएटर में देखी। बचपन से ही इस फिल्म के गाने मैंने काफी बार सुने थे, लेकिन इस फिल्म को कभी देख नहीं पाया था। लेकिन फाइनली मैंने इस फिल्म को थिएटर में कैच किया। हम सभी को पता है कि यह फिल्म थिएटर छोड़कर बाकी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, और एक बार ये फिल्म थिएटर से चली जाती है तो इस फिल्म को हम कब देख पाएंगे, इसका फैसला हम नहीं बल्कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर करते हैं। तो खैर, इस वीडियो में मैं आपको इस फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जिन्होंने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी और उनको थिएटर में जाके इस फिल्म का मजा लेना है, वो लोग इस वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं। बाकी लोग चलो कहानी सुनते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गोल्ड शॉप के इनॉग्रेशन के सीन से, जहाँ पर मैरिड कपल का एक कंपटीशन है जिसे जीतने वालों को एक सोने का हार मिलने वाला है, और वो हार मिलता है रितेश और जेनेलिया यानी ऋषि और अंजू को। लेकिन उन दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई, यानी उन्होंने उस शॉप ओनर को फंसाया था। ये बात उनके घर वालों को पता चल जाती है, क्योंकि शॉप का ओनर अंजू के पिताजी का दोस्त था। खैर, किसी तरह वो मामला सुलझ जाता है और हमें पता चलता है कि अंजू और ऋषि बचपन से ही दोस्त है। उनके माता पिता भी एक दूसरे के दोस्त है और रहने को भी करीब करीबी है। अंजू और ऋषि का जन्म एक ही दिन में एक ही हॉस्पिटल में हुआ था। दोनों अब एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों का बॉन्ड बहुत पक्का है। बीच में कई सारे कॉमेडी सीन होते हैं जो अगर बचपन में मैं ये फिल्म देखता तो मैं एंजॉय कर पाता, पर अभी वो मुझे काफी क्रिंज लग रहे थे। खैर, फिर एंट्री होती है गिरजा की। ये गिरजा नाम की लड़की भी उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती है और वो हमेशा गिरती रहती है। गिरजा बहुत इनोसेंट लड़की है, इसीलिए उससे हर कोई पैसे उधार लेता है और उसको कोई भी वापस नहीं लौटाता। और दोस्तों, गिरजा का ऋषि से एक तरफा प्यार है। कहानी में हमें आगे पता चलता है कि उस कॉलेज में आकाश नाम का एक लड़का है जो काफी अच्छा सिंगर है, जिसकी आवाज उदित नारायण की तरह होती है। और आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि वो लड़का अंजू से एक तरफा प्यार करता है। थोड़े ही दिनों में कॉलेज से एक कंपटीशन के लिए कॉलेज के कुछ स्टूडेंट को बेंगलोर जाने के लिए चुना जाता है। उसमें अंजू का नाम है, लेकिन ऋषि का नाम नहीं होता। ये जानने के बाद अंजू का उस कंपटीशन को जाने के लिए मन नहीं होता, लेकिन ऋषि उसे कंपटीशन के लिए भेज ही देता है। अंजू के जाने के बाद ऋषि उसे बहुत ज्यादा मिस करता है, उसको फोन करता है, उसे गिफ्ट्स भेजता है, उसकी यादों में पहाड़ों में जाकर नाचता है और हमें ट्रैक्टर पर बजने वाला सबसे पॉपुलर गाना देकर जाता है। उसी दौरान गिरजा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। अंजू को मिस करते करते ऋषि को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब वो अंजू से प्यार करने लगा है। तो खैर, एक दिन ऋषि का एक दोस्त है जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, और उसका प्रपोजल सुनते ही वो लड़की इतना हंगामा करती है जैसे उस पर कोई आसमान गिरा पड़ा हो। ये देखकर ऋषि काफी डर जाता है और वो अपने दिल की बात कभी भी अंजू को नहीं बताएगा, ये ठान लेता है, क्योंकि उसे उनकी दोस्ती टूटने का डर लगता है। अंजू ट्रिप से वापस आ जाती है, फिर वो दोनों मिलकर कुछ फन करते हैं। दूसरी ओर आकाश अंजू को पटाने की कोशिश करता रहता है और इसी सिलसिले में एक बार वो मार भी खाता है। अंजू को आकाश पर काफी दया आती है और वो ऋषि को इस बारे में सलाह मांगती है। ऋषि अपने दिल की बात छुपाकर अंजू को आकाश के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है। अंजू अगले दिन आकाश का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। फिर वहाँ पर एक गाना होता है और अब आकाश और अंजू करीब आने लगते हैं, लेकिन इसमें ऋषि का दिल टूट जाता है। आगे आकाश के घर वाले अंजू के घर आते हैं, शादी के लिए पूछते हैं। दोनों के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। पहली बार अंजू आकाश के साथ थिएटर में फिल्म देखने जाती है और इस बात से ऋषि को काफी बुरा लगता है। अपसेट ऋषि गिरजा के साथ आइसक्रीम खाने जाता है और गिरजा उसे अगले दिन उसके पापा को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन ऋषि वहां पर नहीं जाता और गिरजा अपसेट हो जाती है। खैर, गिरजा को ऋषि अगले दिन बताता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और मूवी से वो कैरेक्टर हट जाता है। इधर अंजू का मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा है। वो एक दिन ऋषि को कहती है कि तुमने मुझे आकाश से पहले प्रपोज क्यों नहीं किया, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? ये सुनने के बाद ऋषि को समझ में आता है कि उसने अंजू को प्रपोज ना करके बहुत सारा रायता फैला दिया है, और वो रोते हुए अंजू को बाहों में लेता है और सॉरी बोलकर चला जाता है। और अब अंजू को भी पता चल चुका है कि इसी के साथ शादी करनी है जो आगे जाकर एक पॉपुलर क्यूट कपल बन सके। जल्द ही एंगेजमेंट का प्रोग्राम भी हो जाता है। अब शादी करीब आ रही है। अंजू और ऋषि को बुरा लगता रहता है और इसी बीच उनके बचपन के यादों का एक फ्लैशबैक वाला गाना हो जाता है। और अगले कुछ दिनों में ऋषि का बास्केटबॉल कोचिंग कैंप के लिए सिलेक्शन होता है और उसके लिए उसको दिल्ली जाना होता है, यानी वो अब अंजू के शादी में नहीं रुक सकता। इस बात का अंजू को काफी बुरा लगता है और घर में भी काफी ज्यादा कलेश होता है। ऋषि अब दिल्ली जाने के लिए निकलता है और अंजू उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जाती है। वहाँ वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और जब रेलवे आने वाली होती है तो अंजू ऋषि का हाथ पकड़ती है और वो छोड़ती ही नहीं।
फाइनली रेलवे निकल जाती है और दोनों अंधेरे में जाकर बैठते हैं। अब ऋषि का दिल्ली जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है। अब उन दोनों के सामने ये प्रॉब्लम है कि आगे क्या करें। किसी तरह से इन सभी बातों का पता उनके घर वालों को चल जाता है और वो उनको ढूंढते ढूंढते रेलवे स्टेशन आ जाते हैं और वहां आने के बाद बड़ी ही राजी खुशी उन दोनों की शादी तय कर लेते हैं और फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों मेरी माने तो यह फिल्म कोई बहुत बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है, लेकिन 90s की बहुत सारी यादें इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है और इसका हर एक गाना हजारों बार सुना हुआ है। और आप सभी को तो पता ही है, इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है। तो जब तक हम जिंदा है तब तक ये फिल्म हमारे लिए स्पेशल ही रहेगी।